हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 के इस चौथे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम प्रश्न संख्या 4 को हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न था, इनको आइए अब हम हल करते हैं। यहाँ पे अपन जो है प्रश्न लिख लिए हैं। प्रश्न में बोल रहा है, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, टैक्सी का एक नियत भाड़ा है और जो आप दूरी तय कीजिएगा उनका भाड़ा आपको अलग से लगेगा प्रति किलोमीटर की दूरी के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए, 10 किलोमीटर अगर दूरी तय करता है तो उसको 105 रुपया देना पड़ता है, और अगर कोई 15 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसका भाड़ा 155 रुपया देना पड़ता है। तो इसमें हमको बताना है नियत भाड़ा क्या है। यानी नियत भाड़ा मीन्स हुआ, अगर आप टैक्सी में बैठिएगा तो वो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, और जो है आप प्रति किलोमीटर के अनुसार से जो उनका भाड़ा होगा वो आपको देना पड़ेगा। यानी नियत भाड़ा हो गया ये फिक्स भाड़ा। तो यहाँ पे बोल रहा है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करता है तो उनको कितना भाड़ा देना होगा। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हमको मालूम नहीं है कि इसका नियत भाड़ा क्या है, तो हम मान लेते हैं, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा X रुपया है तथा टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा Y रुपया है। हमको मालूम नहीं था तो नियत भाड़ा को X मान लिए और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, Y रुपया है। तो हमको यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार इसमें बोल रहा है अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है तो उनको 105 रुपया देना पड़ता है। तो यानी नियत भाड़ा तो उसको देना ही पड़ेगा जो कि X रुपया है, और प्रति किलोमीटर के अनुसार से भी उनको भाड़ा देना पड़ेगा। तो कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर के अनुसार से भाड़ा क्या है, Y। तो ये आपको देना होगा 10 Y। तो कितना बनता है पैसा, 105 रुपया। इनको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और जो है एक कंडीशन और दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसको 155 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। तो नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा X रुपया, और 15 किलोमीटर चला, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, Y रुपया, यानी 15 Y नियत भाड़ा, और 15 किलोमीटर चला और 1 किलोमीटर का जो भाड़ा का वो, ये सारा पैसा मिला के कितना होता है, 155 रुपया। इसको अपन समीकरण 2 मान लेंगे। अब इस समीकरण युग्म को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से X या Y किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे, उसको समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, X प्लस 10Y बराबर 105। यहाँ से X बराबर कितना होगा, 105 माइनस 10Y। इसको अपन समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में इस x के मान को रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब
समीकरण दो में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 कितना है, x प्लस 15y बराबर 155, या x का वैल्यू कितना है 105 माइनस 10y, तो x की जगह रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब इनको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, 105 यहाँ पर है 15y प्लस में 10y माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस 5y, 15 में से 10 जाएगा तो 5y कितना हो जाएगा 155, या 5y बराबर 155 माइनस 105। 5y बराबर अब कितना हो गया, 155 में से 105 को माइनस कीजिए, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 0 5 और 1 माइनस 1 0, या y बराबर हो जाएगा 50/5, 5 धन 50, इसीलिए y बराबर हो गया 10। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 2 3 किसी में रख सकते हैं, तो हम जो है इस y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं, इससे हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 है 105 माइनस 10y। आप समीकरण 1 2 में भी y का वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि y का मान यहाँ पे सीधा रखेंगे और x का मान आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप y का वैल्यू रखिएगा तो x का मान आ जाएगा, लेकिन इनको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर समीकरण 3 है x बराबर 105 माइनस 10y, तो यही अपन यहाँ पे लिखेंगे, x बराबर कितना है 105 माइनस 10y। अब यहाँ पर जो है y का वैल्यू रखिए 10 गुना y की जगह कितना है 10, 105 माइनस 10 ये हो जाएगा 100, 10 गुना 10 हो जाएगा 100, 105 माइनस 100 ये हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो x क्या है, ये है नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना निकला 5, और y को हम क्या माने हैं, y को माने हैं हम प्रति किलोमीटर भाड़ा। क्या माने हैं, y क्या है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो y कितना निकला हमको, y निकला हमको 10, तो y निकला 10। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको x नियत भाड़ा जो कि 5 निकला और y प्रति किलोमीटर भाड़ा जो कि हमको 10 निकल गया। अब हमको नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा तो पता चल गया, लेकिन अब एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये निकालना है। तो अब जो है इसको आइए हल करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे व्यक्ति द्वारा यहाँ पे एक लिख दीजिए, एक व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा भाड़ा बराबर। तो अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, पहले तो उसको नियत भाड़ा x देना पड़ेगा, और 25 किलोमीटर दूरी तय करता है और 1 किलोमीटर का अगर y रुपया रेट है तो 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 25y, तो इतना भाड़ा उसको देना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कितना निकला, तो x का वैल्यू निकला 5 जो कि नियत भाड़ा है, और 25 गुना y का वैल्यू कितना निकला, तो y का वैल्यू निकला हमको यहाँ पर 10, तो y की जगह रखिए 10। तो अब इसको हल कीजिए, 25 और 10 को गुना करेंगे तो 250 प्लस 5 कितना हो जाएगा 255 रुपया। तो यहाँ पर देखिए अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो 255 रुपया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः
टैक्सी का नियत भाड़ा x बराबर कितना रुपया है, वो है 5 रुपया, तथा टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा उनको हम क्या माने थे, y, वो तो y कितना निकला 10 रुपया। या और कर दीजिए, और 25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा भाड़ा कितना लगेगा, 255 रुपया, 255 रुपया। तो प्यारे बच्चों यही आंसर हो जाएगा, यही तीनों हमको प्रश्न में पूछ रहा था निकालने के लिए। तो प्यारे बच्चों हमको उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप वहां पर जाके कक्षा 10 के और भी प्रश्नों का हल देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद प्यारे बच्चों।